हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है, जैसे मार्केट में हम खाते हैं ना लाके हल्दीराम की ये मूंग दाल चना दाल, तो वही मैं घर पे बनाने वाली हूँ। तो ये वाली रेसिपी शेयर करने के लिए इसके लिए मैंने लिया है ये 1 कटोरी चना दाल और 1 कटोरी मूंग की दाल। तो इन दोनों को हम 4 से 5 घंटे के लिए अच्छा सा पानी में धो के और पानी में 4-5 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देंगे, या इसे हम ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। तो पहले इन्हें अच्छा सा धो के मैं भिगो देती हूँ 4-5 घंटों के लिए। तो दाल को भीगे हुए कम से कम 5 घंटे हो गए हैं, 5 साढ़े 5। तो मैंने इसका पानी निकाल दिया और अच्छे से इसे वॉश कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको एक कपड़े पे या किचन टॉवल पे या टिश्यू पे या चादर पे कहीं पे भी आप इसको डाल दें और उस पे सुखा दें। तो सुखाने का मतलब है कि दाल जैसे ये मैं पकड़ रही हूँ तो अभी तो ये हाथ गीले हो रहे हैं, तो उसमें गीले नहीं होने चाहिए। दाल जो है मतलब ड्राई, उसका ये जो ऊपर का पानी ये ड्राई हो जाना चाहिए, बस इतना सुखाना है। तो उसके लिए कम से कम भी 1 घंटा लग जाएगा सूखते हुए। तो ये देखो, दाल तो मैंने ये टॉवल पे डाल के सुखाने को रख दिए। अब 1 घंटे बाद इसको हम, जब ये सूख जाएगी, अभी हाथ गीला हो रहा है, तब हाथ गीला नहीं होगा, दाल तो वो नरम की नरम ही रहेगी। तो उसके बाद उसका आगे का बताती हूँ। तो देखो ये दाल बिल्कुल सूख गई है, जिससे कि मेरा हाथ गीला नहीं हो रहा, लेकिन दाल वेट है। बस इतना ही करना था। ये चाहे तो आधे घंटे में आप फैन के नीचे रख के भी सुखा सकते हैं। तो अब जो फाइनल तैयारी करनी है वो ये है कि ये दोनों दालें तो मैंने कर ली अभी, और इसके साथ जो इनके ऊपर, या तो आप इनको प्लेन भी खा सकते हैं या इसके ऊपर थोड़ा सा चटपटा सा मसालेदार बनाना है। तो उसके लिए मैंने ये एक दाल के लिए रखा है सफेद नमक, काला नमक है, कड़ी पत्ता है, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर ली है, ये चाट मसाला है और जीरा पाउडर है, ये अमचूर पाउडर और ब्लैक पेपर है। तो इन सबको एक बाउल में डाल लेते हैं, मिक्स करेंगे और इसको फ्राई करते हैं पहले दाल को। तो एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने ले लिया तेल। अब इसको गर्म होने देते हैं, फिर ये दालों को बारी बारी फ्राई करेंगे। तो तेल गर्म हो गया। अब मैंने ये स्ट्रेनर लिया है, स्ट्रेनर में ये थोड़ी सी दाल डाल दी है और इसको इसके अंदर डाल देंगे और ये पकती रहेगी। इस दाल को पकने में कम से कम 5 से 7 मिनट तक लगते हैं और उसके बाद ये एकदम से क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो जाती है। थोड़ी कुरकुरी होनी शुरू हो गई ना, ये आवाज़ आने लग गई इसकी थोड़ा।
तो अब इसे निकाल देते हैं। इसी तरह से ये मूंग की दाल को भी। ये इसकी आवाज आने लग गई ना थोड़ी सी। बस ये भी हो गई। इसको मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे। मैं आपके साथ एक और आइडिया शेयर करना चाहती हूँ जिसमें टाइम भी सेव होगा और ये बनाना भी इजी हो जाएगा, टाइम की भी वेस्टेज नहीं होगी। मैंने क्या किया, जितना तेल था सारा गरम किया, स्टेनर लेने की जगह उसमें सारी दाल डाल दी। अब जैसे ही ये पक जाएगी उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको निकालना है। ये बारी बारी निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी आप जस्ट वेट एंड वॉच। देखो ये इसकी झाग ऊपर आ रही है ना, तो इसका मतलब ये धीरे धीरे बननी शुरू हो गई। अब यानी कि क्रिस्पी होनी शुरू हो गई। बस आपको इसको कंटिन्यूअस हिलाते रहना है और देखते रहना है कि ये अब फ्लेम को करेंगे ऑफ। और ये देखें, मैंने एक डोंगा लिया है, स्टेनर लिया है और बड़े आराम से मैंने ये कढ़ाई उठा ली है और इसमें सारी पलट देंगे। तो इस तरह से ये भी एक मेथड है इसको दाल को फ्राई करने के लिए। और तो अब इसको कर देते हैं अलग और इस तेल को वापस कढ़ाई में डाल के अगला दूसरी वाली दाल जो है उसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये जो ऑयल है इसको हम फिर से पलट देंगे इसमें। और गर्म होने के बाद जो दूसरी वाली दाल है उसको डाल देंगे। तो तेल हो गया गरम, अब दूसरी दाल भी ऐसे ही डाल देंगे। फ्लेम हाई होनी चाहिए बस। तो अब ये कुरकुरे होनी शुरू हो गई है, तो अब इसका फ्लेम कर देते हैं ऑफ और इसको भी सेम उस स्ट्रेनर से सारा का सारा एक ही बार छान देते हैं। तो दाल हो गई हमारी तैयार, ये चने की भी। तो है ना ये इजी मेथड। बस तेल छन गया और ये दाल तैयार चने की। कितनी आवाज आ रही है ना इसकी। हो गई है पूरी क्रिस्पी। और ये देखो ये मूंग की भी हो गई। थोड़ी देर इसे यूं ही छोड़ देते हैं ताकि वो तेल जो है सारा वो छन जाए। तो अब ये चने की दाल को हमने पलट लिया। जब इसे भिगोया था तो पूरा डोंगा भरा हुआ था, अब वापस श्रिंक हो गई।
तो अब ये जो मैंने मसाले बनाए थे इनको सबको इसके अंदर डाल देते हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, आ रही है ना आवाज? तो ये हो गई क्रिस्पी चने की दाल और ये मूंग की दाल। आ रही है तो उस पे अपने मेहमानों को घर की बनी हुई दाल खिलाएं और इंजॉय करें। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक एंड शेयर तो जरूर कर देना। बाय बाय।